हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को लेकर के डीओटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि बहुत ही जल्द अब इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस चालू होने वाली है। और इसको लेकर के बहुत सारी कंपनीज जो है वो मार्केट में अपने प्लेयर्स उतार रही हैं। बहुत सारी कंपनीज अपनी सेटकॉम कंपनीज को चालू कर रही हैं जो कि प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएंगी। चलिए आपको फटाफट से सारी खबर बताता हूं और आपको बताता हूं कंप्लीट जानकारी कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कब तक चालू होने वाली है और किन किन कंपनीज के द्वारा हमें सैटेलाइट के थ्रू सेटकॉम की सर्विस देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैटेलाइट सर्विस जो है वो इंडिया में दिसंबर 2025 से लगा करके जनवरी 2026 के बीच में शुरू हो सकती है, ऐसा कहना है डीओटी का। डीओटी की जो कंपनी है, जो डीओटी का पार्ट है डीसीसी, जो कि स्पेशली सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए बनाई गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अनाउंसमेंट है कि दिसंबर 2025 से लगा करके जनवरी 2026 तक प्रॉपर तरीके से हमें सेटकॉम सर्विसेज इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। अब सेटकॉम सर्विस आखिर होती क्या है, इसके बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ किन किन कंपनीज के द्वारा हमें ये सर्विस देखने को मिल सकती है। सेटकॉम सर्विस होती है ये कि जब हम सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अपने यूजर्स को, जहां पे आपको किसी भी टावर को ग्राउंड लेवल पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको किसी भी टाइप के फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर में इंटरनेट सर्विस मिल जाती है। इसको बोलते हैं सेटकॉम सर्विस। और ये बहुत ही बेहतर जरिया है ऐसी जगहों पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का, ऐसी जगहों पे आपको बेहतर सर्विस देने का जहां पर मोबाइल टावर्स नहीं लग पा रहे, जहां पर फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स नहीं फैल पा रही हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, जैसे जंगली इलाके हो गए, जैसे बहुत से रूरल एरियाज है जहां पर अभी भी मोबाइल सर्विस नहीं पहुंची है, टेलीकॉम सर्विस नहीं पहुंची है। ऐसी जगहों पे सेटकॉम सर्विस बहुत ही आसानी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकती है और ऐसी जगहों के लिए ही स्पेशली सेटकॉम सर्विस को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। और इसी को लेकर के डीसीसी कंपनी यानी डीओटी का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर रहा है कि जिससे अगर यहां पर सेटकॉम सर्विस प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाती है तो इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन का एक सपना है इंडिया का, वो बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है। क्योंकि बहुत सा ऐसा पार्ट है इंडिया का जो कि अभी भी डिजिटल इंडिया नहीं बन पाया है, जहां पे अभी भी इंटरनेट सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो सेटकॉम सर्विस आएगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इन सारे एरियाज में। अब ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड कैसे होगी हम तक, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को लॉन्च करती हैं, जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट सर्विस मिल सकती है। अब जितने भी कंपनीज हैं वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया में टेंडर डाल रही हैं। कई सारी कंपनीज जो हैं उनको टेंडर्स उनके पास भी हो चुके हैं, उनको सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है, उनका वेरिफिकेशन हो चुका है कंप्लीटली। लेकिन अभी भी जो सेटकॉम सर्विस है उसको लेकर के कुछ नॉर्म्स बचे हैं जो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे और ये सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस पूरी तरीके से चालू कर देंगे, जिसमें कई सारी कंपनी लाइन में लगी हुई है। जिसमें सबसे पहली कंपनी है स्टारलिंक, जो कि स्पेस एक्स की कंपनी है, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का पार्ट है स्टारलिंक, जो कि इंटरनेट सर्विस वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कराता है और इंडिया में भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। उसके साथ में दूसरे नंबर पे कंपनी आती है रिलायंस की, जिसमें रिलायंस ने लग्जमबर्ग की एक कंपनी एसईएस के साथ में टाई अप किया हुआ है और जियो एसईएस सर्विस जो है वो सेटकॉम सर्विस कंपनी बनाई है, जो कि इंडिया में अपनी सैटेलाइट सर्विस को प्रोवाइड कराएगा। उसके साथ में सुनील मित्तल की वन वेब सर्विस जो कंपनी है वो भी आपको मिल जाएगी, जो कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराएगी और इस कंपनी को भी लाइसेंस यहाँ पे मिल चुका है फिलहाल सेटकॉम सर्विस प्रोवाइड कराने का। तो ये तीन कंपनीज ऐसी है जिनको लाइसेंस मिल चुका है। उसके साथ में एक और कंपनी ऐसी है जो कि यूएसए की कंपनी है ग्लोबल स्टार करके, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएगी इंडिया में और सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराता है वर्ल्ड वाइड। उसको भी लाइसेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि फटाफट उसको लाइसेंस मिल जाए। फिलहाल ये चार कंपनीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से लाइन में लगी हुई हैं और जैसे ही यहाँ पे सेटकॉम सर्विस शुरू होती है इन सारी कंपनीज के द्वारा हमें प्लान्स देखने को मिलेंगे, इन सारी कंपनीज के द्वारा हमें सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देखने को मिल जाएगी। फाइनल सब कुछ हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीजें सही हो चुकी हैं। बस 3 महीनों के अंदर ये सर्विस यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद रूरल एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में और ऐसे जगहों पे जहां पर मोबाइल की टेलीकॉम सर्विस या फिर ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसी जगहों पर भी आपको सैटेलाइट के थ्रू, सेटकॉम के थ्रू इंटरनेट सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी।
दिसंबर से इस सर्विस को शुरू कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है डीओटी का। अब देखते हैं कि दिसंबर तक कैसे इसको शुरू करेंगे, कौन-कौन सी कंपनी सबसे पहले अपने प्लान को लॉन्च करेंगी, कितने रुपए में प्लान आएगा, ये सारी चीजें बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगी और जैसे ही इनको लेकर के कोई भी बढ़िया न्यूज़ आती है, खबर आती है, मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर बताऊँगा। आप मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो फिलहाल ब्रॉडबैंड का, तो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अगर यूज़ करना है आपको, तो आप उसकी तरफ स्विच करोगे या फिर आपके एरिया में अगर आपको ब्रॉडबैंड सर्विस मिल रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको यूज़ करोगे? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको खबर अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में पता चल जाए कि बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।